गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा जो लेक्चर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर क्लास 10th, उसका पहला पार्ट मैंने आपको दिया। उस पहले पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे पूछा कुछ क्वेश्चंस लास्ट में, और शुरुआत में जब हमने शुरू किया था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, उसमें कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सो लास्ट जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, लीनियर इक्वेशन, हमारा बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पार्ट 2। सो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर के बारे में। हमने पढ़ा था कि भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि भी हमारे पास जो जनरल लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसमें a और b जो हैं वो कॉफिशिएंट्स हैं एंड c जो है वो कांस्टेंट है। मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, होपफुली आप लोगों ने उनके आंसर्स जरूर फाइंड आउट किए होंगे। सो अब हम यहां से बेटा आगे शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप 2। स्टेप 1 पे जो हमने पढ़ा वो मैंने आपको बताया अभी। स्टेप 2 हमारा शुरू होता है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भी लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ क्या कहता है, क्या है ऐसा जो लीनियर इक्वेशन हमें बताती है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भी जो जनरल लीनियर इक्वेशन हमारे पास इन 1 और 2 वेरिएबल, आप देख लीजिए आप भी, अगर मान लो हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है तो वो मैंने आपको ऊपर भी बताई है। सो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास हैं एक्स एंड वाई। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? विच चेंजेस, जो चेंज होते हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं, जो चेंज नहीं होते हम उनको कांस्टेंट कहते हैं। और इसमें जो कॉफिशिएंट्स थे वो मैं आपको एक बार फिर दोबारा लिख देता हूं। कॉफिशिएंट्स हमारे पास हैं ए एंड बी और कांस्टेंट हमारे पास हैं सी। सो जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो what it will give, linear equation in 1 or 2 variable, 1 or 2 variable always gives you a straight line, always gives you a straight line। यानी कि जब भी हम कभी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, चाहे वो एक वेरिएबल में है चाहे वो 2 वेरिएबल में है, तो उस ग्राफ से हमारे पास क्या आएगा? उस ग्राफ से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन बनाएगी, याद रखना बेटा। 1 लीनियर इक्वेशन gives 1 straight line। इज दिस ओके? आप लोगों को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग मुझे भेजिएगा, और डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। सो लीनियर इक्वेशन 1 और 2 वेरिएबल में एक स्ट्रेट लाइन देती है, एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनाती है ग्राफ पे। होपफुली कि भी ये जितना मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ क्या, किसे हम ग्राफ कहते हैं? बेसिकली हमारे पास जैसे ग्राफ पेपर होता है, आप लोगों के पास होता ही होगा ग्राफ पेपर। हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, एक वाई एक्सिस। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, इसको हम रियल एक्सिस भी कहते हैं। और ये जो एक्स एक्सिस है इट इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड बेटा दिस वन इज वाई एक्सिस,
इस y एक्सिस को हम एब्स्ट्रैक्ट एक्सिस भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो इमेजिनरी होता है, एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन। ये बेटा वर्टिकल लाइन है। सो अगर हम यूं देखें कि भी अगर हम अर्थ पे खड़े हैं, तो अगर हम अर्थ पे कोई भी लाइन खींचें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, और इसके ऊपर हम किसी भी पॉइंट पे अगर खड़े हो जाएं तो हम जो है वाई एक्सिस का रूप का हम काम करेंगे। किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे ऑन अर्थ, वॉट एवर द पॉइंट वेयर सो एवर यू आर स्टैंडिंग, दैट पॉइंट एक्ट एज एन ओरिजिन। तो जहां पे भी दो एक्सिस आपस में मीट करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम ओ पॉइंट नाम दे देते हैं, एंड दिस इज ओरिजिन। ये ओरिजिन है। सो जो मैं अब आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, इसका मैंने आपको नाम भी बता देता हूं। इसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या यूं कहिए इसका एक और भी नाम है बेटा, इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सभी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स इसमें आएंगे, उन सभी पॉइंट्स को हम टू कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो आज हम एक नाम फिक्स करते हैं, गूगल मेमोरी, जीएम। आप इसको जीएम में फिक्स कर लीजिए। ऑल द पॉइंट्स considered in Cartesian system two-dimensional, Cartesian two-dimensional system will have two coordinates beta. It will have two coordinates. और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x, y से। यहां पे x होगा बेटा एब्सीसा, और y को हम कहेंगे ऑर्डिनेट। और इस पूरे एक्स वाई एक्सिस को बेटा हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो मैं आपको बता रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसी का ही एक पार्ट है बेटा। पहले ही आपको ये समझ में आएगा तो आप इजीली आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे। सो इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स आई मेंशन्ड ओवर देयर, और हर क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री का है बेटा, यानी कि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री एंगल को बनाता है। सो टोटल हमारे पास सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा, 90 into 4 360। सो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो एक्स वाई, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसमें हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर हमारे पास एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसमें हमारे पास बेटे एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ये हमारे पास इस तरह से पॉइंट्स आएंगे। इसके अलावा एक चीज और आपने याद रखनी, ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा जो आप लोगों को बहुत जरूरी है याद रखनी, आप इनको याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और भी है, जो भी पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा वो x, 0 होगा, और जो भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आएगा वो 0, y होगा। अगर ऊपर की तरफ है तो 0, y, अगर ओरिजिन के नीचे है तो 0, -y।
अगर ओरिजिन के राइट साइड में है तो x कोमा 0, और अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो -x कोमा 0। कोई भी पॉइंट यहाँ पे x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, उस पे y बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। होप कि भी आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भी इसमें कोई भी डाउट आपको नजर आता है तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब मैं इसको इरेज करता हूं, हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। सो एक लीनियर इक्वेशन जो है एक लाइन को बनाती है, तो हम एक बार एक प्लॉट करके देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले हमारे पास हम बेसिकली दो ही पॉइंट्स ले लें, वो काफी है, मोर देन एनफ है। इससे ज्यादा पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स वही लीजिए जिन पॉइंट्स को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप y को लेफ्ट में रखें, x को राइट में लेके जाएं, आसान सा तरीका है। आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y आपको आ जाएगा। आप एक बार x को 0 डाल लें तो y आपके पास 1 आ गया, और एक बार अगर आप जो है x को 1 डाल देंगे तो y 0 हो जाएगा। सो हम इसको एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं कि क्या आता है हमारे पास। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्स डैश हो गया, और ये हमारे पास हो गया वाई वाई डैश। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो पॉइंट्स आए, 1 2 1 2 1 2 1 2, दिस इज 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। सो हमारा जो पॉइंट पहला पॉइंट है वो 0,1 है। सो 0,1 यानी कि x पे 0 और y पे 1, तो इसका मतलब हमारे पास वो ये पॉइंट हो जाएगा, ये 0,1 पॉइंट आ गया। और हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो 1,0 है, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, दिस इज 1,0। हम पहले पॉइंट को a नाम दे देते हैं और दूसरे पॉइंट को हम b नाम दे देते हैं। और जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन को बेटा इतना ही नहीं रखना, इसको मतलब कि थोड़ा सा आप आगे इंक्रीज कर दीजिए। आगे पीछे जब आप इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये पूरी एक लाइन आपको नजर आएगी। आपको ये आप इसको दोनों साइड बढ़ा दीजिए। आप ये थोड़ा सा ग्राफ में दिक्कत आ रही है, मैं आपको दोबारा एक बार इसको बना के दिखाता हूँ। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए और इसे ड्रॉ कर दीजिए। ये स्ट्रेट लाइन आपकी बन गई, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। यानी कि देखिए हमारे पास एक इक्वेशन थी, इस एक इक्वेशन से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास दो इक्वेशन होती तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस आती। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका रिजल्ट है, आपका रिजल्ट इससे क्या निकला, आपका इससे रिजल्ट निकला कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ने एक लाइन दी। सो अगर हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस होंगी, अगर टू स्ट्रेट लाइंस हैं तो हमारे पास कितनी कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए दो स्ट्रेट लाइंस के लिए? टू इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, कौन सी? लीनियर इक्वेशंस। अगर दो इक्वेशंस होंगी तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी। यहां तक आई होप कि भी आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया है बेटा। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट इसी को आगे हम लेके चलते हैं। तो अब जो मैं बात बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन देती है, दो लीनियर इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस देंगी। तो मान लो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास। तो इससे हमारे पास दो लाइंस आएंगी। अब वो दो लाइंस क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है उन दो लाइंस में? भाई वो दो लाइंस या तो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें, आपस में मीट करें। या फिर वो कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस, या फिर वो पैरेलल लाइंस होंगी।
मैं वीडियो बेटा ऑफ कर देता हूं और होपफुली अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो पैरेलल लाइंस, और थर्ड वन हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट आएगा हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और अगर एक पॉइंट है तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया कि भी वो आपस में मीट नहीं करेंगी, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। जो पॉइंट कॉमन होंगे वो सॉल्यूशन होते हैं, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो इसलिए इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बने, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है। तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन है, तो इसका सॉल्यूशन भी जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब ये किस सिस्टम में आएगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसा है, हम सिस्टम का मतलब हो गया बेटा ये दो इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन ये पूरा एक सिस्टम बनाती है हमारे पास ये, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, इसका मतलब सॉल्यूशन तो है, और नो सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन नहीं है।